सुप्रभात बच्चों, हिंदी भाषा कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं क्षितिज किताब से पहला पाठ जो कि है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हमारे लेखक प्रेमचंद के बारे में थोड़ी हम बातें जान लेते हैं। भारतीय साहित्य में सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका वास्तविक और असल नाम है धनपत राय। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिसके कारण घर में बहुत सारी दिक्कतें थी और पिता की आकस्मिक मौत के कारण इनका जीवन काफ़ी अभावों में बीता। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वे पूरी तरह से लेखन कार्य के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने गांव और शहर में जिस परिवेश को देखा, उसी का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं के विषय अक्सर किसान, मजदूर और समाज का वह वर्ग रहा है जिसका हमेशा शोषण हुआ है। दलितों का शोषण, समाज में नारी की दुर्दशा, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सभी इनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। प्रेमचंद की भाषा अत्यधिक सरल, सहज, सजीव और मुहावरेदार है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अब हम इनके बारे में और कुछ जानकारियाँ एकत्र करते हैं, जैसे कि इनकी रचनाएं। तो प्रेमचंद की रचनाएं, इनकी जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। यानी कि इनकी कहानियों का जो एक संकलित भाग है उसको हम मानसरोवर के नाम से जानते हैं और उसके 8 भाग हैं। इसके अलावा प्रेमचंद को भारतीय साहित्य का उपन्यासकार या फिर उपन्यास का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो उपन्यास हैं उसमें हमें इनके समय के जितनी भी कहानियाँ होती थी वो हमें उपन्यास के रूप में बहुत ही मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इनके उपन्यासों में प्रमुख हैं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान आदि। तो बच्चों, ये थी प्रेमचंद के बारे में सभी जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। आज के पाठ की जो हमारी कहानी है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है। दो बैलों की कहानी है ये, जिसमें लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावात्मक रिश्तों का जीवंत और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है और यह मनुष्य एवं पशुओं दोनों को प्रिय है। इसी कहानी को दर्शाते हुए प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा नामक ये कहानी लिखी है। तो आइए अब हम जान लेते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र। तो चलिए हम जानते हैं कहानी के मुख्य पात्र। सबसे पहले है जूरी। जूरी एक परिश्रमी किसान है जो जानवरों से अत्यधिक प्रेम करता है और अपने बैलों के प्रति आत्मीयता एवं दयालुता का भाव रखने वाला एक परोपकारी व्यक्ति है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जूरी के बाद है दूसरा मुख्य पात्र, जूरी की पत्नी। जूरी की पत्नी जो कि बहुत गुस्से वाली है, जानवरों से अत्यधिक आत्मीयता या लगाव का भाव इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्वार्थी स्त्री है। इसके बाद तीसरा मुख्य पात्र है जूरी का भाई, यानी कि जूरी का साला, यानी कि जूरी की जो पत्नी है उसका भाई। जूरी का साला अत्यधिक स्वार्थी, अत्याचारी, क्रोधी और पशुओं के प्रति अत्यंत असहिष्णु व्यक्ति है। अगला पात्र है भैरों की लड़की, जो कि बहुत ही दयालु, परोपकारी, शांत एवं सौतेली माँ की प्रताड़ना सहने के कारण एक डरी सहमी बेचारी